आज हम नेट के दूसरे यूनिट रिसर्च के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज हम रिसर्च का मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिसर्च के मीनिंग से। रिसर्च का मीनिंग हम समझेंगे जॉन डब्ल्यू बेस्ट की डेफिनेशन से, जिसमें उन्होंने कहा है रिसर्च इज कंसीडर्ड टू बी मोर फॉर्मल, सिस्टमैटिक, intensive process of carrying on the scientific methods of analysis. It involves a more systematic structure of investigation, usually resulting in some sort of formal record of procedures and a report of results or conclusions. इस डेफिनेशन के मुताबिक रिसर्च क्या है? रिसर्च ज्यादा फॉर्मल है, सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक माने स्टेप बाय स्टेप, इंटेंसिव प्रोसेस। इंटेंसिव की जब हम बात करते हैं तो डिटेल्ड, इंटेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ कैरिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। कि साइंटिफिक मेथड मींस स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज को फॉर्मली डिटेल में एनालिसिस करने को रिसर्च कहा जाता है। अगली लाइन में ये क्या कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स मोर सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर। रिसर्च एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है, किस चीज की? इन्वेस्टिगेशन की, यूजुअली रिजल्टिंग इन सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीजर्स। हम इसमें याददाश्त के बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फॉर्मल रिकॉर्ड, जो भी डाटा हमारे पास है, जो भी एनालिसिस हुआ है, जो भी रिजल्ट्स आए हैं, हर चीज का फॉर्मल रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स, और फाइनली उसको हम फॉर्मली रिपोर्ट करते हैं रिजल्ट्स को और कंक्लूजन्स को। तो ये तो थी रिसर्च की डेफिनेशन। रिसर्च की डेफिनेशन अगर हम सिंपल बात करें कि सिस्टमैटिक अटेम्प्ट ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम, कि किसी भी प्रॉब्लम का सिस्टमैटिक ढंग से सॉल्यूशन ढूंढने को हम क्या कह देते हैं? रिसर्च कह देते हैं। अब रिसर्च का मीनिंग जानने के बाद चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है टेक्निक फॉर ऑब्टेनिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। रिसर्च क्या है? टेक्निक है सॉल्यूशन ढूंढने का प्रॉब्लम्स का। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम कोई ऐसी नहीं कि आप पर्सनल लर्निंग की बात करें। यहाँ प्रॉब्लम को जब हम बात करते हैं तो वो एक मीनिंगफुल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कुछ क्यूरियोसिटी की बात कर रहे हैं, उसके जब हम सॉल्यूशंस ढूंढते हैं उसको रिसर्च कहा जाता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी है एम्फेसिस ऑन जर्नलाइजेशन। रिसर्च हमेशा दबाव डालती है जर्नलाइजेशन पे कि हम जो रिसर्च कर चुके हैं उसको हम किस तरीके से जर्नलाइज कर सकते हैं, सेम सिचुएशंस में उसको किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज वेरीफिएबल एविडेंसेस। रिसर्च तभी सही मानी जाती है जब उसको कोई भी व्यक्ति वेरीफाई कर सके, उसको दोबारा उसकी जांच कर सके। अगर वो वेरीफाई होती है तभी वो रिसर्च है। अगली कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है करेक्टनेस या ट्रुथफुलनेस, कि कितनी करेक्टनेस है, कितनी सच्चाई है रिसर्च में, इसी पर बेस्ड है हमारी रिसर्च। अगली कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो रिसर्च इज बेस्ड ऑन केयरफुली डिजाइंड प्रोसीजर। यहाँ रिसर्च ऐसे नहीं हैफेजर्डली नहीं की जा सकती। रिसर्च हमेशा बेस्ड होती है केयरफुली डिजाइंड प्रोसीजर पे। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है अनबायस्डनेस। बायस्डनेस क्या होती है? हम कभी कभी एक तरफ हमारा झुकाव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चों ने स्ट्राइक कर दी तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि वो सही है, एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या होगी? रिसर्चर को हमेशा अनबायस्ड रहना होगा और इसके लिए एक्सपर्ट रिसर्चर की जरूरत हमें पड़ेगी और बहुत पेशेंस और बहुत करेज की भी जरूरत हमें पड़ती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, रिसर्च क्या है? केयरफुल रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। हमें उसे केयरफुली रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, तभी रिसर्च का महत्व है। अब रिसर्च क्या नहीं है?
रिसर्च सिंपल गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, सिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये किसी assumption, बिलीफ या अनटेस्टेड जनरलाइजेशंस पर बेस्ड नहीं हो सकती, या फिर कोई एक्टिविटी जो हमने पर्सनल लर्निंग के लिए की है, रिसर्च वो भी नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज रिसर्च एंड व्हाट रिसर्च इज नॉट. थैंक यू.